फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि हम अपनी आँखों की रोशनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने बच्चों को, हम अपने आप को, सबको कहते हैं आँख दिखाने जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, आपको दवाई लेनी है, रेगुलर आँखों का चेकअप कराते रहिए, रेगुलर आप चश्मा बदलते रहिए। लेकिन आपको क्या मालूम है कि आप अपनी डाइट के थ्रू भी अपनी आँखों को सही रख सकते हैं, जिससे चश्मा लगाना ही ना पड़े। जो हम गलती कर चुके हैं आप लोग ना करें तो अच्छा होगा। तो अपनी डाइट में 5 कैसे अपने आप को सही कर सकते हैं, तो अपनी पॉल्यूशन से कैसे बचा सकते हैं, आप इन लाइटों से कैसे बचा सकते हैं, लैपटॉप की रोशनी से अपने टेंशन को कैसे फ्री कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप सही करते हैं तो आप कैसे अपने क्या क्या चीज़ें खाएं। तो इन सब चीज़ों को खाने के लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अपनी डाइट में गाजर ऐड करिएगा। सर्दियाँ आएँ आप गाजर खाना शुरू कर दीजिए। जितने भी दिन गाजर चलती हैं उतने दिन आप गाजर खाइए, उसका जूस निकाल सकते हैं, उसको सलाद के तौर पे खा सकते हैं, उसका प्रतिदिन सेवन करिए। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन ए बीटा कैरोटीन होता है, जो हम जब इसको खाते हैं तो हमारा लिवर इसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है और हमारे को ये आसानी से आँखों के पास पहुँच जाता है, जिससे हमारी आँखें की जो नसें होती हैं, आँखों में जो कैपिलरीज होती हैं, उसको सूखने से बचाता है और हमारी रोशनी को दुरुस्त रखता है। ये हमारे जो रोशनी से जो टेंशन होती है आँखों में, उस टेंशन को भी दूर करता है। आप पालक लीजिए, अपनी डाइट में पालक को ऐड करिए। पालक को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे कि आप अपनी डाइट में जब पालक को ऐड करते हैं उसको अच्छी तरह से धो लीजिए, उसको काट लीजिए, उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, उसके पराठे बना के खा सकते हैं, उसके आटे में गूँथ के रोटी बना के खा सकते हैं। इसमें भी विटामिन ए होता है, हरी और आयरन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद करते हैं। इसमें बीटा बीटा ये सॉरी जैंथिन और आयरन होता है, तो ये हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। आप अपनी डाइट में चुकंदर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी विटामिन ए होता है और आयरन होता है। ये आँखों की रोशनी में और कैपिलरी में जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ए भी होता है, जो हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद करता है। विटामिन सी क्या होता है कि कैसे लें हम, सर्दियों में संतरे आते हैं, किन्नू आते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। अपनी डाइट में नींबू ऐड करिए, जितना भी नींबू ऐड कर सकते हैं। अगर घर में एक प्लांट किसी गमले में लगा लें और उसमें जो नींबू आना शुरू होंगे तो आपकी रोज़ की ज़रूरतें पूरा करता रहेगा साल भर के लिए। और ऐसा नींबू लीजिए साल में 2 बार फल देता हो, तो उस तरह का नींबू का प्लांट लगा लीजिए, विटामिन सी आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। और क्या कर सकते हैं आप, आंवला ले सकते हैं। आंवले का जूस निकाल के पी सकते हैं, आंवले को काट के खा सकते हैं और आंवले की चटनी भी पीस सकते हैं। आंवले की चटनी भी पीस सकते हैं। सूखे आंवले को भी आप यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि इसका विटामिन ए और विटामिन सी सूखने के बाद भी मरता नहीं है और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए और सी मिल जाता है। तो सूखे आंवलों को भी आप, जिन दिनों ये विटामिन सी ना मिले तो सूखे आंवले को क्या करिए, आप रात को भिगो दीजिए। जब रात को भिगो देंगे उसका अंदर एक बीज हार्ड सा होता है, उसको हटा दीजिए, उसको पीसिए, मिक्सी में डाल के पीसिए। उसमें जैसे चटनी बनाते हैं उसमें जो जो मसाले डलते हैं वो मसाले डालिएगा और थोड़ा सा टेस्ट के लिए गुड़ डाल लीजिएगा। तो विटामिन से भी बहुत अच्छा विटामिन ए मिल जाता है, विटामिन सी मिल जाता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमारे को कम करता है, जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को करता है और मैक्यूला को रीजनरेट होने से बचाता है। मैक्यूला जो है, जब हम पैदा होते हैं तभी से मैक्यूला बनी होती है, ये दोबारा से रिपेयर नहीं होती, लेकिन इसकी सेहत को हम सही से रख सकते हैं। उसको सही से रखने के लिए जो हम आंवला है उसकी चटनी हमारे निरंतर हमारे घर में होनी चाहिए। सुबह पीसिए, सुबह और शाम दोनों टाइम खा सकते हैं। इसमें आप अपना स्वाद के अनुसार इसमें खजूर भी मिला सकते हैं, इसमें आप गुड़ भी मिला सकते हैं, आप इसमें बूरा भी मिला सकते हैं, जो भी मिला सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। और इसको जैसे भी स्वादिष्ट बनाना चाहे उस तरह से स्वादिष्ट बना के आप इसको खाना शुरू कर दें। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है विटामिन सी का।
विटामिन सी के लिए और विटामिन ए के लिए आप अमरूद भी खा सकते हैं। अमरूद में भी बहुत अच्छा एक विटामिन ए होता है, और इसको विटामिन ए हमें और सी दोनों अमरूद से बहुत अच्छे लग सकते हैं। ये भी साल में 2 बार आते हैं और दोनों बार आपको इजीली मिल जाते हैं। तीसरा और एक और चीज़ है कि हम नज़रअंदाज करते हैं कद्दू के बीज को। कद्दू में से जो बीज निकलता है उसको फेंक देते हैं, उसको सुखाते नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं सुखाते हैं, आप आलसी हैं या मैं आलसी हूँ, नहीं सुखाते हैं, लेकिन बाज़ार में ये किलो के भाव से मिलते हैं, पंसारी पे मिल जाते हैं। आप उनको लाइए, उसमें विटामिन ए होता है और जी एक्सिथिन होता है, जो हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन आँखों के फ़ायदेमंद की वजह से हमारी आँखें और हमारी स्किन अच्छे से रह सकती है। इसमें जिंक की मात्रा भरपूर होती है, जो आँखों के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से अगर आप खाने पीने से करेंगे। और दूसरा बादाम, बादाम भी हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी खुराक होती है, और इसमें भी बहुत अच्छे विटामिन्स होते हैं, जो आँखों की मजबूती के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, आँखों के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने के लिए, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। रोज़ आप 8-10 बादाम रात को भिगोइए, उसका छिलका उतारिए और चबा चबा के खा लीजिए। तो ये सब चीज़ें जब आप खाएंगे तो आपकी आँखों की रोशनी बनी रहेगी और आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, हम जैसे लोग इस तरह की चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो हम इसको समझते जा रहे हैं, और इस समझने की वजह से हम थोड़े से अपने में सुधार भी ला रहे हैं और डाइट को अच्छा सा कर रहे हैं। आप लोग भी अगर ये मेरे को मेरी दी हुई एडवाइस अच्छी लगी और आँखों के प्रोटेक्शन को अगर आप चाहते हैं कि चश्मा ना लगाना पड़े, कॉन्टैक्ट लेंस ना लगाने पड़े, आँखों के नीचे काले घेरे ना हो, आँखों की नसें सूखे ना, तो आप इन सब चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए, अपनी डाइट में ऐड करिए, और ऐड करने से आप अपनी आँखों को सुरक्षित करिए। और मेरी ये एडवाइस आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में ज़रूर सर्कुलेट करिए, और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। मेरा अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, इस तरह की छोटी छोटी एडवाइस मैं देती रहती हूँ, और आपको अगर अच्छा लगता है इसको तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मेरी हर डे में रिमेडी डालती हूँ, लेकिन जब मेरा मूड अपसेट होता है या मैं थकी हुई होती हूँ तो मैं ये इस तरह की चीज़ें नहीं करती, लेकिन रेगुलर में कुछ ना कुछ टिप्स मैं ज़रूर देती हूँ, जितनी मेरे को नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सीखा है, और उस सिखाई चीज़ों को मैं आगे आप लोगों में बांटना चाहती हूँ। ये कुछ नहीं, छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं और आपको अच्छी लगती है तो अपने डेली के उसमें इस्तेमाल करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हेयर, एंड टाटा, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।